Assalamu alaikum. Dear students, this is Munawwar Hussain and today we'll translate the last page of chapter number 2. So please be attentive and open your books and let's come to the point. We raised corn, हमने गल्ला उगाया, बीन्स फलियाँ उगाई एंड पम्पकिन्स हेयर और यहाँ पे कद्दू उगाए. He continued, उन्होंने अपनी बात को जारी रखा. His voice rising with excitement, उनकी आवाज़ जो थी वो जोश के साथ बुलंद होती गई. He talked with his hands too, उन्होंने अपने हाथों से भी बातें की. That means it shows the excitement of Jess' father. Dear student, actually body language has a lot of importance in our conversation. The people who use body language has much impressive conversation. If you ever watched about a funny if you ever watched the funny character Mr. Bean, he only uses his body languages, and when he was asked why you are using only body language, so he said, if I spoke English only, English people would understand me. So I use English. I use body languages so that the whole world may understand and may enjoy my fun. Okay, so body language is very important in our life. It also shows your confidence. Those were the days, वो दिन थे. क्या दिन थे वो? This wasn't the land one had to build up. ये ऐसी ज़मीन नहीं थी जो किसी से काबिल काश्त हो पाती. It was already here, ये पहले से यहाँ पे मौजूद थी. As God had made it, जैसा कि अल्लाह ताला ने इसको बनाया था. We had to do was to clear the trees. जो हमें काम करना था वो था दरख्त साफ़ करना एंड बर्न द बुश और झाड़ियों को जलाना. आई प्लोड दिस माउंटेन, मैंने हल चलाया इस पहाड़ पे. विद कैटल, मवेशियों के साथ. द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा. इट वाज एवर प्लोड, पहली दफ़ा इस पे हल चलाया गया था. एंड वी रेस्ड मोर दैन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हम गले के एक बंडल से तकरीबन हमने एक बैरल गला हासिल किया. डेट्स वाई, वो जो गले के पौधे होते हैं उनके बंडल्स बने होते हैं. शाख, उसको वो जो बंडल होता है तकरीबन 12 पोलियों पे मुहित होता है. और जो है ना, उससे वो कह रहा है कि जो शौक था उस एक शौक से, उस एक बंधे हुए बंडल से हमने एक बैरल गला हासिल किया. डेट्स वाई आई केम बैक, मैं वापस आया हेयर यहाँ पे. आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं वापस चले जाता हूँ अपनी नौउम्री में. एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, और ये इस नौइयत की ही वाहद ज़मीन थी जो बच गई थी. एंड जैस ही ब्रैग्ड, उन्होंने फ़ख्री अंदाज में कहा. रिगार्डलेस ऑफ माई 310, मेरे 70 साला ज़िंदगी से हट के. आई प्लोड इट, मैंने इस पर हल चलाया. प्लोड इट विद द म्यूल, मैंने हल चलाया खच्चर के साथ. आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प, आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प, मैंने ये काम किया बिल्कुल थोड़ी सी मदद के साथ. डन ऑल द वर्क, और मैंने ये सारा काम मुकम्मल किया. इट्स लाइक द लैंड योर मदर, ये इट्स लाइक द लैंड, ये ऐसी ज़मीन है. योर मदर एंड आई यूज़ टू फार्म, जहाँ पे तुम और जहाँ पे तुम्हारी वालदा और मैं यूज़ टू फार्म, काश्तकारी किया करते थे. व्हेन आई ब्रॉट माई गन, फिर मैं लाता था अपनी बंदूक. टू द फील्ड, इस खेत में. एंड टुक होम अ मैस ऑफ फॉक्स स्क्वल्स एवरी इवनिंग, और मैं घर में लाता था एक बड़ी तादाद में फॉक्स स्क्वल्स, फॉक्स गिलहरियाँ. एवरी इवनिंग, हर शाम को. आई लुकड एट द वास्ट माउंटेन, मैंने देखा वसी और ईज़ पहाड़ी डहलवान को. बिलो, नीचे. वेयर माई मदर, जहाँ पे मेरी वालदा और वालिद हैड फार्म, काश्तकारी कर चुके थे. एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था. ईयर्स लेटर, सालों बाद. व्हेन दे फार्म दिस लैंड, जब उन्होंने काश्तकारी की इस खिता अर्जी पे. इट वाज द ओनली स्टीप स्लोप, ये सिर्फ अमूदी डहलवान थी. डैट माई फादर वंस
मेड मी अ लिटिल वुडन पाथ, जहाँ पे मेरे वालिद ने मेरे लिए एक छोटा सा लकड़ी का हल बनाया। डैट वाज व्हेन आई वाज 6 ईयर ओल्ड, ये उस वक़्त की बात है जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और वो मुझे लाए थे अपने साथ खेत में ताकि हम गोडी कर सकें। टू थिन कॉर्न, गले के पौधों की तादाद को कम कर सकें। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो, मैंने अपना छोटा हल जो है गुम कर दिया। इन फरो, एक क्यारी में। एंड आई क्राइड एंड क्राइड, और मैं बार बार चिल्लाया यहाँ तक कि ही मेड मी अनदर प्लो, जब तक उन्होंने मुझे दूसरा हल नहीं बना दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन मैंने दूसरे हल के साथ जो है उतनी ज़्यादा चाहत या मोहब्बत नहीं की जितनी उनसियत मुझे पहले वाले से थी। नो टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, आप देखो इस पहाड़ की ढलवान पे। ग्रोन अप विद ऑल ट्रीज़, उगे हुए सारे दरख्तों को। मैनी ऑफ देम बिग एनफ, इनमें से काफ़ी जो थे वो बड़े थे। टू हैव सॉड इन टू लम्बर एट द मिल, और इनको काट के मिल तक पहुँचाया गया था। इट वॉज़ हार्ड टू बिलीव, ये यकीन करना मुश्किल था। डैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर दिस माउंटेन, कि मेरे वालिद और वालदा ने इस पहाड़ की ढलवान को साफ़ किया। एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और यहाँ पे कई सालों तक उन्होंने काश्तकारी की। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज़, क्योंकि ज़्यादातर दरख्त जो थे वह 60 फीट टॉल, 60 फुट लंबे थे। एंड द विल्ड वाइन्स, और जंगली बेलें जो थी, हैड मेटेड देयर टॉप्स, या अपने ऊपर वाले सिरों को आपस में उलझा चुकी थी। टुगेदर, इकट्ठे। एंड जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी, डॉक्टर्स ने मुझे बताया। टू सिट स्टिल, कि मैं साकिन बैठूँ। एंड टेक लाइफ ईजी, और ज़िंदगी को आसान लूँ। आई कुडंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लूम अगेन, मुझे इस ज़ख़ीर ज़मीन की खुशबू को दोबारा सूंघना था। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फ़ल्फ़ा, ये ऐसी ज़मीन नहीं थी जिसे मैं अल्फ़ल्फ़ा घास उगने के लिए छोड़ देता। दिस इज़ रियल लैंड, ये हकीकी ज़मीन है। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था। एंड डिग इट इन इट, और मुझे इसमें गोडी करना थी या इसको खोदना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसकी खुशबू सूंघना थी। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, और इसकी मट्टी को अपनी उंगलियों में से दोबारा से गुजारना था। एंड आई वांटेड टू टेस्ट याम्स, और मैं चखना चाहता था कचालू, टमाटोज़ टमाटरों को। एंड पोटैटोज़, और आलूओं को। ग्रोन इन दिस लैंड, जो उगे हुए थे इस ज़मीन में। फ्राम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी से। आई लुकड फॉर इन एवरी डायरेक्शन, और मैं देखता था इन एवरी डायरेक्शन, हर समत। ओवर द रॉक्ड हिल्स, इन गैर हमवार पहाड़ियों में। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर, जहाँ पे मेरे वालिद और वालदा ने इनको साफ़ किया था। एंड फार्म्ड, और काश्तकारी की थी गले की, मेज़ मकई की। एंड केन, और गन्ने की। द वन स्लोप डैट हैडेंट क्लियर, एक ढलवान। डैट हैडेंट क्लियर वाज द वन, एक ऐसी ज़मीन थी जिसको साफ़ नहीं किया गया था। फ्राम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट, जिसको आखिर पे मेरे वालिद ने साफ़ किया था। स्मॉल पैच, ये खुद छोटा सा खिता अर्जी था। आई फॉलोड हिम, मैंने पैरवी की उनकी। फ्राम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, इस बुलंदी पे साफ़ की गई ज़मीन में। डाउन, नीचे। अ न्यू पाथ, एक नए रास्ते की तरफ। टुवर्ड द डीप वैली बिलो, जो नीचे गहरी वादी की तरफ जाता था। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्राम द फ्लैट अप, लेकिन आपके पास इस हमवार ज़मीन से इतने ज़्यादा रास्ते क्यों आते हैं। द स्टीप सेकंड ब्लफ, इस अमूदी दूसरी ढलवान की तरफ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रॉमिस्ड, क्योंकि वादा किया था उन्होंने। डैट ही वुड एक्सप्लेन दिस, के वो वजाहत करेंगे इसकी। टू मी लेटर, मेरे सामने बाद में। ओ यस, हाँ। ही सैड, उन्होंने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग,
पिछले मौसम बहार की इब्तदा में आई कुडेंट क्लाइम स्ट्रेट अप, मैं बिल्कुल सीधा नहीं चढ़ सका था द स्टीप पाथ, इस समूदी रास्ते पे। डैट वाज व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये उस वक़्त की बात है जब डॉक्टर्स ने मुझे एक हफ़्ता भी नहीं दिया था ज़िंदा रहने के लिए। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ, मैंने बनाया एक लंबा ईजियर आसान रास्ता, सो आई वुडेंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। देन एज आई गॉट बेटर, फिर जैसे ही मैं बेहतर हुआ, ही एक्सप्लेंड, उन्होंने वजाहत की, आई मेड एन अदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया, डैट वाज अ लिटल स्टीपर, जो थोड़ा सा ज़्यादा आमूदी था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, लेकिन मैंने जैसे ही बेहतर होना शुरू किया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, तो मैंने ज़्यादा आमूदी रास्ते बनाए। दिस वाज द वन वे, सिर्फ यही एक रास्ता था नोइंग, जानने का। आई वॉज़ गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं तमाम औकात में अपनी सेहत के हवाले से बेहतर हो रहा था। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैंने इस रास्ते पे उनकी पैरवी की, नीचे आते हुए इस रास्ते पे पैरवी की। डैट वाउंड दिस वे एंड डैट, जो इस रास्ते पे इधर उधर बल खाता था। 3 times द लेंथ ऑफ पाथ, ये 3 गुना लंबा था। वी हैड क्लाइंब्ड, उस रास्ते से जिसके ज़रिए हम क्लाइंब चढ़ के आए थे। ओके स्टूडेंट्स, एक तो लफ्ज़ यूज़ टू इस्तेमाल हुआ है, इसको कहते हैं माजी इस्तमरारी। यूज़ टू जो होता है वो होता है माजी इस्तमरारी। इट शोज़ द रेपिटेशन ऑफ एक्शन इन द पास्ट। इट मीन्स आई वुड लाइक टू पुट एन एग्जाम्पल हेयर। वी से द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू गो इन गारे हिरा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाया करते थे। सो इफ़ यू have put a little attention on this sentence, so you can understand it shows the repetition of an action in the past. ओके, सो यूज़ टू जो है उर्दू में उसको माजी इस्तेमरारी और माजी में किसी एक्शन के बार बार होने को ज़ाहिर करता है। स्टूडेंट्स, आज हमने माशाल्लाह से हमारे चैप्टर 2 जो है इसकी ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई है। आई होप कि आप इस सब को अच्छी तरह से तैयार कर रहे होंगे। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड मे यू एवर सक्सीड इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।